एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू अ डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस चैप्टर 26 डिफेंस ऑफिसर वाहिदा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। हैव यू एवर सीन हर फोटोग्राफ एनीवेयर? शी इज लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म। क्या आपने इनकी फोटोग्राफ कहीं देखी है? ये हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म। डॉक्टर इन इंडियन नेवी, ये इंडियन नेवी में डॉक्टर हैं। बच्चों, आपने ये नेम सुना, ये हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म। इनके फादर ने इनका नाम प्रिज्म पता है क्यों रखा था? इनके फादर ने इनका नाम प्रिज्म इसलिए रखा था ताकि जिस तरह से प्रिज्म अपने अंदर से रंगों को बिखेरता है, ये भी देश में अपना नाम रोशन करें। शी इज़ वन ऑफ फ्यू वुमेन हु हैज़ वर्कड ऑन नेवल शिप। और वहीदा जो हैं वो नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली कुछ गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। शी इज़ फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड। और ये पहली महिला हैं जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। इन्होंने परेड को लीड किया था। दिस कंसिडर्ड to be a very big honor in the armed forces। और किसी भी सेना में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि कोई भी परेड को लीड करे। We especially spoke to वाहिदा for this book। और आपकी इस बुक के लिए हमने वाहिदा से स्पेशली बात की। Let us read what we spoke। तो उन्होंने वाहिदा का इंटरव्यू लिया और उसमें वाहिदा से कई सारे क्वेश्चन किए और वाहिदा ने उनका जवाब कैसे दिया। तो देखते हैं कौन कौन से वाहिदा से क्वेश्चंस किए गए और वाहिदा ने उनका क्या क्या आंसर दिया। क्वेश्चन: वाहिदा, टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड स्कूल। वाहिदा, आप अपने बचपन और स्कूल के बारे में कुछ बताइए। तो वाहिदा ने बताया कि मैं थाना मंडी नाम के बहुत छोटे से गांव से आती हूँ और ये है जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में। आप मैप में देख सकते हैं जम्मू कश्मीर को। यहाँ पर वाहिदा छोटे से गांव से, जिसका नाम है थन्ना मंडी, वो वहाँ से आती हैं। और वो बताती हैं, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल। और मैंने अपनी पढ़ाई एक गवर्नमेंट स्कूल से की है। मेरे गाँव की कई गर्ल्स इसी स्कूल में पढ़ने आती थी। फ्यू ऑफ देम एवर थॉट ऑफ व्हाट दे वुड डू आफ्टर फिनिशिंग स्कूलिंग। आगे के बारे में कुछ नहीं सोचती थी कि वो स्कूल फिनिश करने के बाद क्या करेंगी। लेकिन वाहिदा बताती हैं, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम समवन स्पेशल एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। मैं हमेशा कुछ स्पेशल बनना चाहती थी और लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज एंड वॉन्टेड टू कम्प्लीट द 10th क्लास इन माई एरिया। वो कहती हैं कि मुझे हायर स्टडी करने में बहुत इंटरेस्ट था और मैं अपनी 10th क्लास कंप्लीट करना चाहती थी। बच्चों, आप जानते हैं वाहिदा जब छोटी थी उस समय गर्ल्स को पढ़ना अलाउ नहीं किया जाता था और बहुत कम गर्ल्स ऐसी होती थी जो स्कूल जा पाती थी और उनमें से भी बहुत कम गर्ल्स ऐसी होती थी जो अपनी 10th क्लास भी कंप्लीट कर पाती थी। कम गर्ल्स ऐसी होती थी जो हायर स्टडी कर पाती थी। अगर आप अपने दादा दादी से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि उनके टाइम में कितनी कम गर्ल्स ऐसी होती थी जो स्कूल भी जा पाया करती थी। तो वाहिदा आगे बताती हैं, इन माई एरिया इट वॉज अ न्यू थिंग एट दैट टाइम। मेरे एरिया में ये बिल्कुल नई चीज़ थी कि वो 10th क्लास कंप्लीट करेगी। माई मदर एंड फादर हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस। मेरे मम्मी पापा को इसके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था क्योंकि पहले गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता था और जो गर्ल्स पढ़ने जाती थी तो उनके लिए उनके पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। वी इवन हैड टू मूव आउट ऑफ आवर विलेज। वी देन वेंट टू लिव विद माई ग्रैंड मदर इन राजौरी। आई डिड माई 12th क्लास फ्रॉम देयर। वाहिदा बताती हैं कि यहाँ तक कि हमें गांव भी छोड़ना पड़ा, तब हम नानी के घर राजौरी में रहे और मैंने अपनी 12th क्लास वहीं से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया वाहिदा से, तो उनसे पूछा गया, सो यू ऑलवेज थॉट डिफरेंटली राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो आप पहले से ही कुछ अलग सोचती थी।
वाहिदा ने बताया, इवन व्हेन आई वॉज वेरी यंग आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। जब मैं बहुत छोटी थी तभी से कुछ अलग करना चाहती थी। मुझे मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था और हम लोग जो है वो 3 सिस्टर्स हैं। पापा भी यही चाहते थे कि हम बहनों में से एक डॉक्टर बने, एक वकील बने या पुलिस में जाए और एक बच्चों को पढ़ाए, यानी वो टीचर बने। आई हैव बिकम अ डॉक्टर इन इंडियन नेवी, और मैं इंडियन नेवी में डॉक्टर बन गई। और मेरी सिस्टर जो है वो जम्मू पुलिस फोर्स में है। वहीदा से नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया, हाउ डिड यू बिकम अ डॉक्टर? आप डॉक्टर कैसे बनी? तो आंसर दिया वहीदा ने, आई वर्क वेरी हार्ड। मैंने बहुत मेहनत की। बच्चों को कुछ भी करना हो तो उसके लिए हमको कठिन परिश्रम तो करना ही चाहिए, बिकॉज हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हेल्प्ड मी अ लॉट। मेरी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स ने भी मेरी बहुत हेल्प की थी। मैंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ पर मैंने 5 इयर्स में MBBS किया। आपने देखा होगा ना बच्चों, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर का नेम और नीचे MBBS लिखा होता है। तो ये जो होती है ना, ये डॉक्टर्स की डिग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू गेट इनटू द डिफेंस फोर्सेस? डिडंट योर फैमिली स्टॉप यू? आप सेना में कैसे आई? आपके घर वालों ने रोका नहीं? तो वहीदा ने कहा, ओ नो, आपने अभी स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि वहीदा के फादर अपनी तीनों बेटियों को कुछ ना कुछ बनाना चाहते थे। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि एक बेटी डॉक्टर बने, एक टीचर बने और एक पुलिस में जाए। तो इसलिए वहीदा ने आंसर दिया कि उनको किसी ने नहीं रोका। उन्हें तो लगता था कि यही नौकरी मेरे लिए सबसे अच्छी है, यही जॉब मेरे लिए सबसे अच्छी है। When I was very small, I would see आर्मी ऑफिसर्स इन आवर विलेज। तब मैं अपने गांव में आर्मी ऑफिसर्स को देखती थी तो मेरा मन भी करता था कि मैं उन्हीं की तरह बनूं, और यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम था। और जब मैं स्कूल में थी मैं वहाँ पर कैंप्स अटेंड करती थी, क्लाइम्ड माउंटेन्स एंड वॉज अ गर्ल गाइड। और तब मैं माउंटेन क्लाइंबिंग भी करती थी और मैं एक गर्ल गाइड थी। आफ्टर आई बिकेम अ डॉक्टर आई अपीयर्ड फ्रॉम एन इंटरव्यू टू जॉइन द आर्म्ड फोर्स। जब मैं डॉक्टर बन गई तो मुझे आर्म फोर्स के लिए एक इंटरव्यू में बैठना था। जब मैं डॉक्टर बनी उसके बाद मैं सेना को ज्वाइन करने के लिए मेरा एक इंटरव्यू हुआ और वहाँ पर मैं सिलेक्ट हो गई और उसके बाद मेरी 6 मंथ्स के लिए ट्रेनिंग भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू जॉइन द इंडियन नेवी? डू यू नॉट हैव टू लिव ऑन द नेवल शिप? तो आप इंडियन नेवी में क्यों आई? इंडियन नेवी में तो समुद्री जहाज़ों पर रहना पड़ता है ना। तो वाहिदा ने कहा, वेल आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। मुझे घूमने का बहुत शौक है और मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस देखना चाहती हूँ। आई लाइक टू सी डिफरेंट प्लेसेस। आई वॉन्टेड टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस। आई वॉज बॉर्न इन हिल्स एंड नाउ आई एम वर्किंग इन सी। मैं पहाड़ियों में पैदा हुई और अब मैं समुद्र में काम करती हूँ। आई रियली एन्जॉय इट, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। वेरी फ्यू लेडी ऑफिसर्स हैव वर्कड ऑन अ शिप। बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं, वुमेन ऐसी होती हैं जिन्होंने शिप पर वर्क किया है। आई एम वन ऑफ देम, और उनमें से मैं एक हूँ। अर्लियर वुमेन वर नॉट अलाउड टू गो ऑन नेवल शिप्स। पहले वुमेन्स को नेवल शिप्स में जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। समुद्री जहाज होते हैं ना, उन पर वुमेन्स को पहले अलाउ नहीं किया जाता था। और जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई, मुझे जब ये मौका दिया गया, तो मैंने खुद ही आगे बढ़कर अपना नाम दिया। आई इवन वॉन्ट टू गो इन अ सबमरीन। मैं तो सबमरीन में भी जाना चाहती थी। सबमरीन क्या होती हैं? पनडुब्बियाँ। मैं हर ऐसा काम करना चाहती हूँ जो लोग सोचते हैं कि वो महिलाएं नहीं कर सकती। और वहीदा आगे बताती हैं कि जब भी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट हैपेंड टू योर डिग्री ऑफ MBBS? तो आपकी डॉक्टर की पढ़ाई का क्या हुआ? तो वाहिदा ने आंसर दिया, आई एम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर हूँ, बट इन इंडियन नेवी।
A naval doctor does not just give medicine to the patients. नौसेना में जो काम करने वाले डॉक्टर होते हैं वो मरीजों को सिर्फ दवाई ही नहीं देते, वे दरअसल मेडिकल के अधिकारी होते हैं, वो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। जो शिप होता है वो 3 और 4 मंथ्स के लिए सी में जाता है, समुद्र में जाता है। तब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबकी जो हेल्थ है वो ठीक रहे, सभी लोग हेल्दी रहे। मैं शिप पर जितने भी अधिकारी होते हैं और नाविक होते हैं, सेलर्स होते हैं, उन सब का चेकअप करती हूँ। इसके अलावा ये भी देखना होता है कि जो शिप होता है उस पर सफाई रहे, वहाँ पर कोई भी गार्बेज जो है वो कलेक्ट ना हो पाए। देयर आर नो रैट्स ऑन द शिप। जहाज पर चूहे नहीं होते। रैट्स एंड गार्बेज कैन स्प्रेड डिजीजेज। जो रैट्स होते हैं और गार्बेज होते हैं उससे बीमारियां फैल सकती हैं। तो इसलिए वो कहती हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो शिप है उस पर गार्बेज कलेक्ट ना हो ताकि उस पर चूहे ना आए। आई मस्ट कीप एवरीबडी रेडी फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसी ऑन द शिप। इसके अलावा मैं सबको इसकी तैयारी भी करवाती हूँ कि वे मेडिकल इमरजेंसी में क्या करेंगे। अगर कोई ऐसी घटना वहाँ पर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, जैसे आग लगना, तब जहाज पर ऐसी कई बातों के लिए बिल्कुल रेडी रहना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वाहिदा से किया गया वो था, इज देयर अ हॉस्पिटल ऑन अ शिप? क्या शिप पर कोई हॉस्पिटल भी होता है? तो वाहिदा कहती हैं फर्स्ट एड। तो वहाँ पर फर्स्ट एड दी जाती है। हर एक शिप पर एक डॉक्टर होता है और 2-3 लोग उसके हेल्पर होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं। और वहाँ पर जो भी ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं और कुछ मशीन्स भी होती हैं, ये सब एक छोटे से रूम में रखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ पासिंग आउट परेड। यू मस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस। आप पहली ऐसी वुमेन हैं जिन्होंने परेड को लीड किया, तो आपको इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा होगा। तो वाहिदा ने आंसर दिया, मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने मुझे मेरी 3 इयर्स की परफॉर्मेंस को देखकर मुझे ये जिम्मेदारी दी थी, मुझे ये मौका दिया था। मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मेरा चयन किया, मुझे चुना और मुझ पर विश्वास दिखाया। इसलिए मैंने लगन से परेड का अभ्यास किया, प्रैक्टिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल अस समथिंग अबाउट दैट परेड। उस परेड के बारे में हमें कुछ बताइए। तो वाहिदा ने बोला, जब परेड होती है तो उसमें 4 प्लेटून चलती हैं, मार्च करती हैं लीडर के पीछे। 36 कमांड्स हैव टू बी गिवन ड्यूरिंग द एंटायर परेड। और पूरी परेड के दौरान 36 टाइम्स कमांड दी जाती हैं और उसमें जो आवाज़ दी जाती है बहुत तेज़ से देनी पड़ती है ताकि ये पीछे तक सुनाई दे। और वो जो आवाज़ होती है वो इतनी तेज़ होनी चाहिए जो लोग दूसरी तरफ से देख रहे होते हैं ग्राउंड पर उन तक भी पहुंचनी चाहिए। आपने टेलीविज़न पर परेड तो ज़रूर देखी होगी, तो आपने उन लीडर्स की आवाज़ को भी सुना होगा कि वो कितनी तेज़ से कमांड्स को देते हैं। उसके बाद वाहिदा से नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया, डिडंट यू फील नर्वस लीडिंग 4 प्लेटून्स? क्या आपको कभी नर्वस फील नहीं हुआ? टुकड़ियाँ आपके पीछे होती हैं। तो वाहिदा ने कहा, आई वॉज नॉट नर्वस। मैं कभी भी नर्वस नहीं थी। बट वन हैज़ टू शाउट 36 कमांड्स। लेकिन एक बार जब 36 कमांड्स लगानी होती हैं और अगर उनमें से कभी आप एक भी भूल गए तो पूरी की पूरी जो परेड होती है वो स्पॉइल्ड हो सकती है। पूरी की पूरी परेड जो है वो ख़राब हो सकती है। तो वाहिदा ने बताया, पूरा 1 मंथ मैंने मॉर्निंग एंड इवनिंग में प्रैक्टिस की थी। परेड तो मैं अपने स्कूल में भी करती ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे जो पूछा गया वो क्या था? वो ये था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म इन योर नेम? कि आपके नाम में जो प्रिज्म है उसका क्या मीनिंग है? आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि इनका नाम क्या है, इनका नाम है लेफ्टिनेंट वाहिदा प्रिज्म। तो उनसे ये पूछा गया कि प्रिज्म आपके नाम में क्यों लगा है?
तो वाहिदा ने बताया कि जो ये नाम है ये मेरे पापा ने मुझे दिया था। जो प्रिज्म होता है वो एक काइंड का ग्लास ही होता है, उसमें से 7 कलर्स रिफ्लेक्ट होते हैं। मेरे फादर ये चाहते थे कि मैं प्रिज्म की तरह बनूं। That's why he started calling me by this name from my childhood itself। तो इसलिए मेरे पापा ने बचपन से ही मुझे इस नाम से बुलाना स्टार्ट कर दिया था। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। डू यू नो एनीवन हु इज इन डिफेंस सर्विसेज? इज द पर्सन इन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स? आपको बताना है कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो डिफेंस सर्विसेज में हो। वो किस में है? नेवी में, आर्मी में या फिर एयरफोर्स में? यस, वन ऑफ माई अंकल इज इन डिफेंस सर्विसेज, ही इज इन एयरफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर्क डू दे डू इन द फोर्स? वो फोर्स में कौन सा वर्क करते हैं? जैसे वाहिदा प्रिज्म नेवी में डॉक्टर हैं, तो आपको ये बताना है कि जो आपके अंकल या कोई भी डिफेंस सर्विसेज में है तो वहाँ पर वो कौन सा वर्क करते हैं। ही इज़ अ पायलट, ही फ्लाइज फाइटर प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विसेज? क्या आप डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करना पसंद करेंगे? तो ये आपको आंसर अपने आप से देना है कि आप करना चाहेंगे या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द 3 वुड यू लाइक टू ज्वाइन, द आर्मी, द नेवी और द एयरफोर्स? अगर आप डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपको ये बताना है कि आप उनमें से कौन सी डिफेंस सर्विस को ज्वाइन करना पसंद करेंगे, आर्मी को, नेवी को या फिर एयरफोर्स को। तो ये भी आपको अपने आप से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच अदर जॉब्स डू पीपल वियर यूनिफॉर्म्स एज इन डिफेंस सर्विसेज? और कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं जैसे कि डिफेंस सर्विसेज में पहनते हैं? इन पुलिस सर्विस एंड इन paramilitary forces. Next question, Wahida works as a doctor in the Indian Navy. Can you name 5 other occupations in the Navy? वाहिदा जो है वो इंडियन नेवी में एक डॉक्टर की तरह वर्क करती हैं। आप और 5 ऐसे व्यवसायों के बारे में बता सकते हैं जो कि नेवी में होते हैं। नेवी में कैप्टन होते हैं, कुक होते हैं, क्लीनर होते हैं, बार्बर होते हैं और टीचर भी होते हैं। Next question, have you ever seen a parade? Hold a parade in your own school and try giving 36 commands. For example, parade, eyes right, don't move, close in, open file. Can you add some more command to this list? क्या आपने कभी कोई परेड देखी है? आप अपने स्कूल में परेड जब करेंगे तो आपको उसमें 36 कमांड्स देने के लिए ट्राई करना है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जैसे कि परेड, आइज राइट, डोंट मूव, क्लोज इन, ओपन फाइल। तो आपको इसमें कुछ और कमांड्स ऐड करनी है जैसे कि अटेंशन, लेफ्ट राइट लेफ्ट, रन। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।